आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा प्रीवियस लेक्चर पास्ट टेंस पार्ट 2 जो पास्ट परफेक्ट टेंस पे था, हमने उस लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस की सारी बातें कवर की हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो आप YouTube पे टाइप करें पास्ट टेंस पार्ट 2 बाय अभिषेक गुप्ता, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी मेरे वीडियो पे जा सकते हैं। आज हम लेक्चर लेके आए हैं पास्ट टेंस पार्ट 3, यानी कि हम इस लेक्चर में पास्ट टेंस को समाप्त करेंगे और यह लेक्चर होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, तो चलिए यह खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन है इसका, जिन हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, कॉमा ती रही थी, कॉमा ते रहे थे इत्यादि रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद यानी ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको यह बताएगा कि जो कार्य हो रहा है वह बीते हुए समय में कंटिन्यू है, यानी कि वह कार्य समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, ठीक ना, यानी कि अभी जा रहे थे, यानी कि हमने स्कूल जाना बंद नहीं किया है। ठीक ना, यानी कि सोमवार को भी गए, मंगलवार को भी गए, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि इसमें समय दिया रहेगा। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो कार्य हो रहा है बीते हुए समय में, जो कार्य प्रोग्रेस पे है, जो हो रहा है, उस कार्य के होने का जो समय होता है वह दिया रहेगा। ठीक ना, तो हमारा ए है एज पॉजिटिव, इसका शेप है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हैड बीन का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के जस्ट बात करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। देयर आर 4 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकेंड फॉर्म, तीसरा थर्ड फॉर्म, और लास्ट होता है आईएनजी फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो वही फोर्थ फॉर्म लगेगा यहाँ पे, और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस टाइम। यानी कि हमने अभी बताया कि इसमें समय दिया रहेगा, समय गिवन होगा। तो जब समय गिवन होगा तो हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे इसमें। ठीक ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, यानी कि मैंने बता दिया है कि यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किसका, सिंस का होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारा समय निश्चित रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट फाइंड करने का वही पुराना तरीका, क्वेश्चन करेंगे कौन से। ठीक ना, कौन सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो आंसर आ जाएगा, हमको मिलेगा क्या, हम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वी। उसके बाद हैड ना, वी हैड। उसके बाद बीन, वी हैड बीन। उसके बाद जाना। ठीक ना,
मेन वर्ब। मेन वर्ब पहचानने का वही पुराना तरीका हमारा, मेन वर्ब के हिंदी शब्द में ना आए जिसके, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, रोना, सोना, ठीक ना, धोना इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वी हैड बीन, क्या गोइंग ना, फोर्थ फॉर्म, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग, और कहाँ जाने की, तो टू स्कूल, टू स्कूल। और देखिए यहाँ पे फॉर लगेगा या सिंस, तो मंडे यानी कि सोमवार, तो सिंस लगेगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मंडे, ठीक ना। बी है हमारा एज निगेटिव सेंटेंस। एज निगेटिव सेंटेंस में हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल इस शेप में हैड के बाद नॉट लगा देंगे, हमारा निगेटिव सेंटेंस का शेप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हमको एक बात ध्यान देना है कि जो बिन होता है, बिन बिन, ठीक ना, तो वह हमेशा मेन वर्ब के पहले, हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है, ठीक ना। और जो अगर हम निगेटिव बनाने में, ठीक ना, निगेटिव बनाने में अगर हम नॉट का यूज करते हैं तो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। इंट्रोनिगेटिव में तो नॉट का यूज कहाँ होता है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, तुम अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहे थे, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, बच्चे 2 घंटों से हल्ला नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तुम अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहे थे, ठीक ना। तो कौन अपना पाठ, सब्जेक्ट फाइंड करना है हम, कौन अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहा था, ठीक है। तो आंसर मिलेगा तुम ना, तो यू हो जाएगा, यू उसके बाद क्या हैड है, यू हैड नॉट बीन क्या लर्निंग ना, याद करना, तो ये लर्निंग, ठीक ना। अपना पाठ यानी कि योर लेसन, और सुबह से यानी कि क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आप हमारा यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर का भी वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे है। टाइप करेंगे यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फॉर बाय अभिषेक गुप्ता, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे 2 घंटों से हल्ला नहीं कर रहे थे, यह दूसरा एग्जाम्पल था। तो द हो जाएगा कौन, तो द चिल्ड्रन ना, द चिल्ड्रन had not, ठीक ना, had not been making a noise. The children had not been making a noise 2 घंटों से, तो हो जाएगा यहाँ पे for 2 hours, ठीक है। The children had not been making a noise for 2 hours, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर सी एज इंट्रोगेटिव, ठीक है। शेप इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो जब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होगा तो हम स्टार्ट करेंगे उसको
जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, हैड के यहाँ से, ठीक है। यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम स्टार्ट करेंगे उस प्रश्नवाचक शब्द से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है एज इंटरोगेटिव के, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहला है, क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे। क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ गया है, यानी कि यह वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हुआ है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हैड के यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग यानी कि वी, हैड वी। उसके बाद बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो टहलना तो वॉक होता है, तो वॉकिंग हो जाएगा। हैड वी बीन वॉकिंग। उसके बाद सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे। अगला एग्जाम्पल है, मैं वहाँ कैसे 4 वर्षों से रह रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, ठीक है। तो इसको हम पहले लाएंगे, यानी कि कैसे है, तो हो जाएगा हाउ। उसके बाद हैड हो जाएगा, हाउ हैड। सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि मैं, ठीक ना। उसके बाद बीन, हाउ हैड आई बीन। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, रहना ना, तो लिव होता है, तो लिविंग हो जाएगा। हाउ हैड आई बीन लिविंग, और कहाँ पे, वहाँ ना, तो लिविंग देयर फॉर कितने, 4 वर्षों से ना, तो फॉर 4 इयर्स, ठीक है। नंबर डी है हमारा एज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सिर्फ बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, हमारा सिर्फ बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लाओ और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है हमारा, राजीव कैसे 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं थे। राजीव कैसे 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं थे। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। तो यहाँ बताइए क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो कैसे, यानी कि हाउ हो जाएगा, हाउ। उसके बाद हैड हो जाएगा, हाउ हैड। उसके बाद राजीव, ठीक है। उसके बाद नॉट ना, तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद बीन, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, तो पीड़ित होना। तो किसी से पीड़ित है, तो फीवर से, तो पीड़ित होना यानी कि सफर होता है, तो हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। और 2 वर्षों से ना, तो फॉर 2 इयर्स। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ हैड राजू नॉट been suffering from fever for 2 years। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक ना। राजीव कैसे 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस समाप्त होता है।